नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन की, जिसके तहत घर घर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन खैरागढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना फेल होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर चर्चा भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की बेट चढ़ चुकी है। यदि कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से शासन की महत्वपूर्ण योजना खैरागढ़ जिले में फेल होती हुई नजर आ रही है। इस योजना के तहत गांव-गांव में घर घर तक लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे इस योजना में करोड़ों रुपए पानी के लिए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। लेकिन खैरागढ़ जिले में शासन की जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। खैरागढ़ की छुई खदान तहसील क्षेत्रों का हाल बेहाल। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार। योजना की सफलता की कहानी कागजों में। योजना के नाम पर हुए करोड़ों रुपए खर्च, लोगों को फिर भी नहीं मिला पेयजल। मार्च 2024 में योजना के कार्य होना था पूरा। कई पंचायतों में कार्य आधा अधूरा। 2 साल बीते, योजना के तहत नहीं मिला पानी। विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। जल जीवन मिशन से घर घर पानी उपलब्ध कराने के लिए पीएचई विभाग ने नल कनेक्शन के लिए पाइप और चबूतरे का काम तो कर दिया है, लेकिन कई जगहों पर सप्लाई लाइन नहीं बिछाई गई, तो कई जगहों पर निर्माण अधूरा है। तो वहीं निर्माण के 2 साल बाद भी पानी नहीं मिलने से गांव के ग्रामीण परेशान हैं। पेयजल व निस्तार के लिए ग्रामीण पुराने स्रोतों पर ही निर्भर है। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरे पड़े काम को लेकर विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं नल जल की समस्या लेकर आई हूँ सर, और क्या है, साल भर हो गया है हम लोग के यहाँ नल लगा और पाइपलाइन तो चले गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिला हम लोग को। पानी की बहुत समस्या है सर। क्या बोले अधिकारी जब गए? अधिकारी बोले हैं कि कर देंगे करके, आज ही मतलब 1-2 दिन में एक्शन लेंगे, वो भी नल जल का सब करेंगे। और टीचर का भी समाधान लेके आए थे, वो भी करेंगे। और थोड़ा सा आश्वासन तो दिए हैं। अब देखो, साल भर से तो हम लोग को बहुत पतंगई हुआ है, लेकिन अब देखो, कलेक्टर से पहले भी आए हैं, अभी तक के नहीं आए थे, लेकिन पहले बार आए हैं हम लोग। जिला एसडीएम प्रेम कुमार पटेल ने शिकायत को लेकर गंभीरता से लेते हुए तत्काल पानी की व्यवस्था करवाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। जी, अभी एक पिरचा टोला जो ग्राम एटिका पंचायत एटिका के ग्रामीण आए हुए हैं, उनके द्वारा 2 विषय को लेकर आया गया है कि एक तो एकल शिक्षकी जो स्कूल है वहाँ बच्चों को दिक्कत होती है। दूसरा जो जल जीवन का मिशन का कार्य है ठेकेदार के द्वारा लगभग शायद 1 या 2 वर्ष से नहीं किया जा रहा है, और पानी भी जो है वहाँ बोर में पाइपलाइन की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हमारे से इसमें संज्ञान में आ गया है। उसमें तुरंत ही हम लोग उसको पानी व्यवस्था को 2-3 दिन में, और शिक्षकी व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी आदेशित किया गया है कि व्यवस्था के रूप में आसपास के जो गाँव में जहाँ पर स्कूल में ज़्यादा टीचर हैं वहाँ से व्यवस्था की जाए। तो निश्चित ही अगर ये जो पानी की व्यवस्था समस्या आप जान रहे हैं पूरे देश में इस बार गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बढ़ रही है, तो इसको प्रयास करके अभी तुरंत कर लेंगे। और जो भी जल जीवन मिशन में जो ठेकेदार है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो विभाग को आदेशित करके नए ठेकेदार से काम कराने के लिए भी इसमें निर्देशित किया जाएगा। एटिका के आज यहाँ पे महिलाएं और ग्रामीण वहाँ के आए हुए हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो आज ग्रामीण स्तर पे देखा जाए तो दम तोड़ते नजर आ रहा है। आज ग्राम पंचायत एटिका के आश्रित ग्राम पिरचा टोला, घोंगा, भुरसा टोला के काफ़ी महिलाएं और ग्रामीण यहाँ पे कलेक्टर जिला कार्यालय खैरागढ़ पहुँचे हुए हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी टंकी का निर्माण करवाया जा रहा है वो विगत 2 सालों से जस का तस अधूरा पड़ा हुआ है, जिसे इन्होंने संबंधित जनप्रतिनिधि और ठेकेदार से भी बात
किए हैं, लेकिन आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ठेकेदार का क्या कहना है, जनप्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं और इस संबंध में जिला कार्यालय के उच्च अधिकारी से बात हुई है कि नहीं हुई है। आइए हम सीधा बात करते हैं ग्रामीण से। जी बताइए कि ये जो जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है वहाँ पे, वो कितने सालों से अधूरा है? 2 साल से है सर। 2 साल 2 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? पीएचई में जो ई साहब है उसको दिया था, और जो क्या बोलते एडीओ साहब है उसको बोला था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी पानी की व्यवस्था ग्रामीणों को पीने की कहाँ से हो रही है? वो बहुत समस्या है, बोरिंग से होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन खेत वेत से लाते हैं कहीं अपने घर में। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? वहाँ शिक्षक नहीं है सर, और एक भी शिक्षक नहीं है वहाँ प्राथमिक शाला में। अच्छा। कौन से ग्राम में? ग्राम पंचायत एटी कसक के आश्रित ग्राम पिरचा टोला में। पिरचा टोला में ये थे लक्ष्मीकांत जोशी जी, जो ग्राम पंचायत एटी कसक के सरपंच हैं। इनका कहना है कि वहाँ पे शिक्षक भी नहीं है और पानी की भी असुविधा हो रही है, जिसे लेकर वो आज जिला कलेक्ट्रेट आए हुए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रशासन इनकी गुहार सुनती है कि नहीं। तो जैसे कि खैरागढ़ का मामला सामने आया है, लगातार पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री की जो योजना है जल जीवन मिशन योजना, शायद वो वहां पर फेल होती हुई नजर आ रही है पूरी तरीके से, क्योंकि कह सकते हैं कि ग्रामीणों को वहां पर पानी की समस्या के लिए जूझना पड़ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही भ्रष्टाचार का मामला भी लगातार सामने आ रहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी मामला सामने आ रहा है कि खराब गुणवत्ता से पानी की टंकी का निर्माण कराया गया, जो कि पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ग्रामीण लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे, और सबसे पहले बात करेंगे नितिन भाडेकर, जो कि हमारे संवाददाता है, खैरागढ़ से जुड़ गए। नितिन, जैसा कि जिस तरीके से पानी की समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही, ग्रामीण लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, जल जीवन मिशन जो योजना है प्रधानमंत्री की, वो तो पूरी तरीके से फेल है। यहाँ पर क्या कहेंगे? जी वैशाली जी, हम खैरागढ़ छुगेदान गंडई जिले के अभी पीएचई कार्यालय में ही हैं जी, और यहाँ पे जानकारी लिए तो बताया जा रहा है कि 216 कार्य पूरे जिले भर में चल रहे हैं, जहां पर लगभग जितने भी ठेकेदार हैं 216 जगह जो कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने अपना कार्य कई जगह 100% कर दिया है, तो कई जगह सिर्फ 1% या तो 10% जैसे कि हम सूची रखे हुए हैं, जिसमें हम देख रहे थे कि काफी जगहों पे निर्माण अधूरा है। और अगर कई जगह निर्माण हो चुका है, अगर पानी टंकी के निर्माण अगर कुछ जगह जैसे की बात करें तो वहां पर कई पानी टंकियों में लीकेज की समस्या आ रही है, कई पाइपलाइन जो है वहां पे जी टूटल क्षेत्रों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। और लगातार इस महीने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में शेरगढ़ के ग्रामीण, लेमऊ टोला के ग्रामीण एवं एटी कसक के परसों ही जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर अपने गांव में हो रही पानी की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में एडीएम साहब को अवगत कराए हैं, जिस पर एडीएम साहब ने यही कहा कि हम इसे जल्दी ही तत्काल कुछ व्यवस्था करते हैं जिससे पानी की समस्या दूर हो जाए। वैशाली जी, जैसे कि आपने बताया कि कई जगह जो है यहाँ पर समस्या का समाधान हो चुका है, कई जगह पानी की टंकियां बनवा दी गई हैं, लेकिन कई जगह काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। तो आखिर वजह क्यों हो रही? क्योंकि अगर कहीं कहीं पूरा हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी जगहों पर काम अधूरा क्यों छोड़ दिया गया है? वैशाली जी, यहाँ पे ठेकेदार जो है बिल्कुल लापरवाह हैं, और अधिकारी कर्मचारी जो है कि जिला कलेक्टर हैं श्री चंद्रकांत वर्मा जी, या तो हम ये कहें कि इनका लगाम अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों पर नहीं है, जिसके कारण यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बेपरवाह हो चुके हैं। ठेकेदार को समय सीमा पूर्ण जो रहता है एक निर्मित कार्य का, उसमें समय सीमा में इन्होंने कार्य अपूर्ण रखा है। जैसे कि आपको हम बता दें कि 216 जगह बन रहे खैरागढ़ जिला में पानी टंकियों का निर्माण हो रहा है, जिसमें से कई जगहों पे चैम्बर का निर्माण नहीं हुआ है, और कई जगह जल जीवन जो मिशन है उसके तहत जो विभागीय एस्टीमेट बनाया जाता है तकनीकी सहायक के द्वारा, वो विजिट भी नहीं करते तकनीकी सहायक वहां पे कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चैम्बर बना है नहीं बना है। अगर टेस्टिंग का भी अगर हम बात करें तो कई जगह निर्माण होके पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी तक के पानी का जो हम बता रहे हैं वो अभी तक के ग्रामीणों को मिला होगा। खैरागढ़ जिला की अगर हम बात करें तो जल आवर्धन का कार्य 2 साल से बनी रहा है।
है अभी तक के पूरे भाजपा कार्यकाल आप की, बने तभी रहिए इसकी नितिन, घोषणा आप बने हुई रहिए थी। हमारे साथ लक्ष्मीदास सरपंच जो है वो जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। जैसे कि आपके ही ये क्षेत्र का मामला सामने निकल कर आ रहा है, पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, निर्माण कार्य जो टंकी का है कई जगह पर पूरा हो गया और कई जगह पर पूरा अधूरा पड़ा अधूरा है। है मैडम, अभी तक चालू नहीं हुआ है। जी, तो और क्यों? जो भी पाइपलाइन वो गड्ढा किया है वो भी अधूरा पड़ा है, जो बराबर लेवल नहीं हुआ है गड्ढा। जी, तो अधूरा क्यों है? वो वही मैडम, जो अपन पाइप के लिए ना गड्ढा अपन खन के दबाए हैं, जी, तो वही ओला पूरा भी नहीं करे हैं। तो इसको लेकर आप लोगों ने किसी अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की है हाँ, अब तक? कलेक्टर महोदय पास गया था। जी, क्या कहना है उनका इस मामले में? तो जल्द चालू कराऊंगा बोला है काम को। नहीं तो ये लक्ष्मी जी जानना चाहेंगे आपसे, जरा विस्तार से बताएं, कब से आपके क्षेत्र में इस तरीके की समस्या बनी हुई है? 2 साल हो गए मैडम, 2 साल। तो 2 साल से आप लोग ये समस्या जो है उठाते चले आ रहे हैं, तो फिर पानी की जो है पानी आपको कहाँ से मिलता है? फिर सब बाहर खेत वेत से लाते हैं मैडम, सब ढोकर लाना पड़ता है आप लोगों को पानी? हाँ, मतलब 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। जो बोलिंग है, ट्यूबवेल है ना, वो भी काम नहीं करता गर्मी में। अच्छा, कितनी जनसंख्या होगी आपके क्षेत्र में, जितने लोगों को यहाँ पर मतलब मोर ग्राम पंचायत में टोटल वही 1500 के आसपास। 1500 लोग रोजमर्रा के पानी के लिए जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, रोज उनको पानी ढोकर लाना पड़ता है। जी मैडम। तो जैसे कि आपने बताया 2 साल से ये समस्या बनी हुई है, तो अभी तक इनकी तरफ से काम आखिर अधूरा क्यों छोड़ा जा रहा है? कोई बात निकल कर सामने आई इस पूरे मामले में? नहीं, ठेकेदार से जैसे बात करो तो मैडम वो बोलता है कि हम अपने मर्जी से कराएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब ठेकेदार आप वहाँ जाओ। अच्छा, सीधे सीधे खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपनी मर्जी से हाँ। काम कराएंगे और जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो ठेकेदार की अभी तक कोई शिकायत आप लोगों की तरफ से की गई है? ठेकेदार को हम देखे नहीं है मैडम, उसके आदमी आते हैं सुपरवाइजर लोग। अच्छा, उससे कई बार बहस हुआ है। जी, तो मतलब ठेकेदार काम करवा रहा है, लेकिन जगह जहाँ पर काम करवा रहा है वहाँ पर वो अभी तक एक बार भी देखने नहीं आए, उनके जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। नहीं, ठेकेदार तो अभी तक ठेकेदार का हम शक्ल नहीं देखे मैडम। अच्छा, ठेकेदार का नाम क्या है, जरा बताएंगे? नहीं पता नहीं मैडम, पीएचई ऑफिस में जैसे बोलते हैं ये आ रहा है वो आ रहा है, वहाँ गड्ढा खोदने वाला आ रहा है, तो हम लोग वही सुपरवाइजर लोग आते हैं बस, तो दिखा देते हैं गड्ढा जगह। अच्छा, तो लक्ष्मी जी, जैसे कि पानी की समस्या इतने समय से बनी हुई है, जैसे कि आपने कहा कलेक्टर तक आप लोग आवेदन देकर आ चुके हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी एक होती है उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, या आपके जो कलेक्टर साहब है उनकी तरफ से किसी तरीके की यहाँ पर कोई समस्या हल कराने का आश्वासन नहीं दिया गया? अभी तक हल नहीं हुआ है मैडम। 2-3 दिन हुआ है आवेदन दिए। अच्छा, 2-3 दिन पहले आपने आवेदन दिया था, मतलब इसके पहले अभी तक आप लोगों ने कोई आवेदन किसी भी तरफ से नहीं दिया गया? नहीं, अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिए हैं। जी, चलिए 2-3 दिन, जैसे आपने बताया कि 2-3 दिन पहले आप लोगों की तरफ से आवेदन दिया गया है, 2-3 दिन हो चुके हैं, तो अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई अब तक शुरू हुई है किसी भी तरीके की? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, तो लक्ष्मी जी, आप खुद सरपंच हैं, अब अगर यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं होता, 2 साल से परेशान तो आप लोग नजर आ रहे हो और अभी इस पर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पानी ढोना पड़ रहा है, इससे तो बाकी के काम भी प्रभावित होते होंगे। वहाँ आकर बैठेंगे मैडम हम लोग पूरा गांव भर कलेक्टर ऑफिस में। जी, तो इस तरीके का आप लोगों ने जो है अपनी शिकायत वहां पर पहुंचाई कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा? जी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन, जिस तरीके से सरपंच जी हमारे साथ जुड़े, लक्ष्मी जी, उनका कहना है यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर अभी 2-3 दिन पहले ही कलेक्टर के पास गए थे, उनको एक लिखित में शिकायत पत्र भी देकर आए, 2-3 दिन का समय उन्होंने दिया था, समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी भी वहां पर देखने नहीं आया है। जी, यहाँ का यही रवैया है। यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जितने भी अधिकारी हैं वो बेपरवाह हैं, सिर्फ यहाँ पे कागजी कार्रवाई और जो शिकायतकर्ता आते हैं उनको यही आश्वासन दिया जाता है कि हम इसको जल्दी ही शीघ्र ही इसका निराकरण करेंगे, लेकिन इनके द्वारा समय सीमा पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। जबकि खैरागढ़ छुकेदान गंडई जिला बनने के बाद से जिला मुख्यालय है, यहाँ पे जिला कलेक्टर बैठ रहे हैं, एडीएम बैठ रहे हैं, एसपी बैठ रहे हैं, तो निराकरण तत्काल होना चाहिए। एक समय था 2 साल पहले कि राजनांदगांव जिला था 50 किलोमीटर दूर, खैरागढ़ के रहवासी राजनांदगांव जिला कलेक्टर के पास जाते थे, लेकिन उस समय इतनी तकलीफें नहीं हुआ करती थी। 2 दिन के अंदर में सारी
जो भी शिकायत या मांग होती थी उसका तुरंत तत्काल निराकरण किया जाता था। लेकिन वर्तमान कलेक्टर जो चंद्रकांत जी है वो क्या कर रहे हैं अब वो वही जाने। फिलहाल यहाँ पे जो शिकायतकर्ता रोजाना पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर, लेकिन यहाँ पे ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं जो कि सरपंच भी यही कह रहे हैं, सरपंच का भी साफ तौर पर यही कहना है कि कलेक्टर की तरफ से अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। 2 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर ठेकेदार का नाम बार बार सामने आ रहा है। ठेकेदार की तरफ से इनका कहना है कि शक्ल भी नहीं देखी है, ठेकेदार काम करवा रहा है लेकिन कभी वहां पर देखने तक नहीं आए हैं। तो इस मामले में ठेकेदार से आपकी कोई कभी संपर्क हो पाया है? नहीं वैशाली जी, इस मामले में ठेकेदार से हमारी कभी इस मामले में कोई संपर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे पेची विभाग के बाद अभी हमें कुछ देर पहले ही 216 लोगों की लिस्ट दी गई है, जिसमें मेसर्स करीब करीब रायपुर के, दुर्ग के, बिलासपुर के, रायगढ़ के, ऐसे बहुत सारे मेसर्स हैं जिनके द्वारा ये कॉन्टेक्ट किया गया है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है वैशाली जी कि ठेकेदार पीटी में कॉन्टेक्ट दे दिए हैं। अच्छा। ठेकेदार जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों को कांटेक्ट में दे दिए हैं कि आप बनाइए करके, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके द्वारा ये काम लिया गया है पीएचई डिपार्टमेंट से, वो वहां पे झांकने भी नहीं जाते। वो पेटी में उठाकर दूसरे अनेक अन्य जो है स्थानीय ठेकेदार हैं जिन्हें थोड़ा भी जानकारी नहीं है गुणवत्ता के बारे में, या हम कहें उन्हें इस कार्य का अनुभव नहीं है, उन लोगों को दे दिए हैं, जिस कारण से इस तरह से समस्या आ रही है। 2024 मार्च में वैशाली जी ये जल जीवन मिशन का पूरा कार्य पूर्ण हो जाना था। नितिन आपको रोकना चाहेंगे। यशोदा वर्मा विधायक जो है खैरागढ़ से हमारे साथ जुड़ गए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यशोदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यशोदा जी, आपके क्षेत्र का मामला खैरागढ़ का ही सामने आया है। पानी की समस्या लगातार 2 सालों से बनी हुई है, जिसको लेकर अभी तक किसी तरीके का यहाँ पर कार्य नहीं करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे, मामला है आपके संज्ञान में? हम लोग इसके बारे में ना विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाए थे कि नल जल योजना जहाँ जहाँ पाइप लाइन बिछा है वहाँ टंकी नहीं बना है, और जहाँ टंकी बना है वहाँ पाइप लाइन नहीं बिछाया है। तो इस टाइप से काम कर रहे हैं अधिकारी लोग। अधिकारी लोग से पूछते हैं तो बोलते हैं कि ठेकेदार लोग चले गए हैं, तो ठेकेदार उसको निरस्त करके नए ठेकेदार को देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अधिकारी कर्मचारी लोग सुस्त है और पूरा शासन प्रशासन भी सुस्त है। इनके बारे में कोई सूद नहीं ले रहे हैं। हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन उठाए थे, अभी 22 तारीख को और विधानसभा है, 22 जुलाई को फिर से हम वही क्वेश्चन को लगाएंगे। बिल्कुल। यशोदा जी, ये कह सकते हैं आप विधायक के क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। यहाँ पर जिस तरीके से आप कदम बढ़ा रही है वो तो सराहनीय है, लेकिन यहाँ पर एक बात भी निकलकर सामने आ रही है, 2 साल से लोग परेशान हैं, तो फिर अभी तक इस मामले को तो अंजाम दे देना चाहिए था। इतना समय आखिर क्यों? हाँ वही बोल रही हूँ। अभी 2 साल से परेशान है। 2 साल से तो टंकी बनाने में, जब नल जल योजना चला तो टंकी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब जब टंकी पूरा बन गया है तो उसको चालू करना चाहिए। लेकिन अभी तक के कोई चालू भी नहीं किए है। कोई ग्राम पंचायत में हम लोग जाते हैं तो वहाँ हेड भर भी नहीं किए, ठेकेदार ने पूरा कंप्लीट नहीं किए है। इस टाइप से टाल मटोल कर देते हैं अधिकारी लोग। नहीं तो आप विधायक गाँव में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, हम गाँव में पूछ रहे हैं जहाँ जहाँ नल जल योजना नहीं है और पानी का ज्यादा से ज्यादा समस्या है, वहाँ हम बोर खनन करके और मोटर लगा के देंगे। नहीं तो आप विधायक हैं, आपका दायित्व क्या बनता है ये बताइए। चलिए, हमारा दायित्व है कि हम जनता के हर समस्या का निराकरण करें। तो वो तो नहीं हो रहा है ना। पानी भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें यशोदा जी, तो एक व्यवस्था होती है कि अगर ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है, 1500 आबादी के लोग हैं वहां पर, उनको अगर पानी नहीं मिल रहा है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की अगर बात करें तो वो भी दी जाती है, लेकिन उनको वो भी नहीं मिल रहा है। दूर से पानी ढोके लाना पड़ रहा है, ये भी आपको पता होगा। जी पता है। तो फिर इस मामले में हम लोग तो समस्या हल करा सकते हैं। गांव में भी जाते हैं। इस कारण से हमने पानी का समस्या का निदान करने के लिए हमने अपने विधायक निधि से हर ग्राम पंचायत 18 ग्राम पंचायत के लिए हमने पानी टैंकर दिया है, मशीन फिट करके, ताकि कहीं से बोर से भी उनका हो सके, पीने का पानी का काम हो सके। इस टाइप से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार हम अधिकारी का कृषि विभाग से भी बात कर रहे हैं कि वहाँ चालू करो, जल्दी से काम करो। नहीं करेंगे फिर लोग आंदोलन करेंगे। नहीं तो ये आप, अच्छा चलिए आप बताइए, आप विधायक के पद पे वहाँ पर कब से काबिज है ये बताइए, कितना समय हो गया? क्या बोले? विधायक जो अब आप वहाँ पर विधायक के पद पर हैं, कितने समय से हैं? 2 साल से। 2 साल से आप विधायक हैं और 2 साल से ही समस्या बनी हुई। इसके पहले समस्या इतनी नहीं थी। अब लेकिन जब आपके हाथ में पूरा मामला है, आप इसको हल करा सकते हैं। कलेक्टर का नाम भी सामने आ रहा है कि आश्वासन देके हटा देते,
यहाँ पर जो सीधे सीधे एक भ्रष्टाचार का मामला आपको पता है निकल कर आ रहा है ठेकेदार की तरफ से, कि ठेकेदार खुले तौर पे चुनौती दे रहा है कि जिसको शिकायत करनी है कर दीजिए, हम तो ये नहीं करेंगे, हम अपनी मनमानी का काम करेंगे। ये बात आपको पता है? पता है, भ्रष्टाचारी का शिकायत है। हम लोग कलेक्टर से भी बोले, अधिकारी से भी बोल चुके हैं। अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। हम लोग अब उग्र आंदोलन करेंगे इसके बारे में। वो ठीक है, के साथ हैं। आपका कहना है सही, आंदोलन करेंगी, जनता की समस्या आप समझ रही हैं, वो भी यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन 2 साल का समय लगना ही नहीं चाहिए था। आप विधायक हैं, आपके हाथ में पूरी जिम्मेदारी है, जनता आपको चुनकर लाई है। 2 साल का समय आप खुद समझ रही हैं कितना होता है। 2 साल का समय लग चुका है और अभी भी आंदोलन, यहाँ पर जो वहाँ के जो रहवासी हैं उनकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, वो कलेक्टर तक पहुंचे हैं। लेकिन आप तो सीधे सीधे कलेक्टर से जाके बात कर सकती थी, सीधे सीधे आप यहाँ पर जो ठेकेदार को हटवा सकती थी, जब आपको ये पूरी जानकारी थी। उसके बाद इतनी समय लगना ये उचित है? देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ। हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं। अभी कलेक्टर भी 6-7 महीना से जी। अब भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, हम विपक्ष की पार्टी के हम विधायक हैं। यहाँ हम जो भी काम करते हैं उस काम में यहाँ पे टांग अड़ाना चालू कर दिए हैं। इस टाइप का राजनीति यहाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, ना हिम्मत नहीं हारे हैं। हम जनता के प्रति हम संघर्ष करेंगे और निश्चित ही हम जो ठेकेदार, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे और भ्रष्टाचारी कर रहे, उसके ऊपर कड़ी से कार्रवाई करेंगे। यशोदा जी, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आप विपक्ष में हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप विपक्ष में बैठी हैं, अपनी मांगे मनवा सकती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो वो तो अभी बनी है आपके क्षेत्र में, इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी। केंद्र में की उन्हीं की सरकार थी ना। नल जल योजना का तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है ना जी। तो चलिए ठीक है, वो मान लेते हैं, सरकार उनकी चल रही थी, ठीक है, लेकिन एक विधायक के तौर पर आपको भी तो चुन के लेके गए थे, विपक्ष में बैठी हैं आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं। हमने विधायक के तौर पर हमने पूरे तरह से मेहनत की और जहाँ जहाँ समस्या हुआ समस्या का हल करने का पूरा प्रयास किया। हमने नल जल बोर भी खनाए, नल जल योजना जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ बोर भी खनन किए, बोरिंग लगाए, और जहाँ पे वो सुविधा नहीं है वहाँ हमने टंकर दिया है। चलिए ठीक है, पूरा पता कर लो अपने विधानसभा में, हम बड़े बड़े टंकर दिए हैं विधायक निधि से, आप पता कर लीजिए। ठीक है, आपका कहना है कि आपने पानी की, आप बने रहिए हमारे साथ, आपने जिस तरीके से कहा है कि आपने पानी की समस्या के लिए टैंकर भिजवाए, हमारे साथ हमारे संवाददाता है। शिव महापुराण में यहाँ गंडई में बैठे हैं भाई, ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ पर नितिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं। नितिन, जिस तरीके से यहाँ पर यशोदा जी बात कर रही हैं कि पानी की समस्या को लेकर लगातार प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, पर वो हल नहीं होते नजर आ रहे हैं। पानी की समस्या के लिए उन्होंने टैंकर भी लगवाए, क्या ये बात सही है नितिन? जी 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 वैशाली जी, ये जो बोल रही हैं विधायक महोदया वो सही बोल रही हैं, क्योंकि इनके द्वारा लगातार ये उपचुनाव से यहाँ पे चुन के आई थी जी, और अभी आम चुनाव जो हुआ विधानसभा में वो यहाँ पे फिर से चुन के आई हैं। और इनके द्वारा लगातार जब से विधायक बनी है, चाहे अपने, क्योंकि इनको 1.5 साल का ही समय मिला था पिछले बार, और उसके बाद अभी फिर आम चुनाव में इन्हें फिर चुन के दिए जनता ने खैरागढ़ विधानसभा में जी। आपको बता दें वैशाली जी, इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई जनहित मुद्दों में, मामलों में कलेक्टर से और विधानसभा में प्रश्न उठाया गया है। अपने सरकार रहते ही इन्होंने नगर पालिका, ठेकेदार, गंडई और कई जगहों का क्वेश्चन भी लगाया था उनके। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो है ये कांग्रेस की विधायक है, इस वजह से एक तरह से दोहरा रवैया जो होता है वो प्रशासन के द्वारा इनके साथ अपनाया जा रहा है और इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है। यही बात है वैशाली जी। बिल्कुल, चलिए ये तो हमने उनको पहले ही कहा है कि आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से, लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी 2 साल का समय लग गया। यशोदा जी, अब आप बताइए और कितना समय यहाँ पे लगेगा? 2 साल आप अभी बोले भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने हुए, मेरे को तो पिछले बाई इलेक्शन में सिर्फ मेरे को 15 महीने समय मिला। अब अभी तो मैं भी चुन के आया हूँ भाई, कभी कहाँ से काम कर लूंगी। आप जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं कर सकते तो विधायक कहाँ से करेंगे फिर काम? चलिए ठीक है, अब तो आप बता दीजिए अब कब तक यहाँ पर जो है समस्या हल होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये ठेकेदार का मामला सामने आ रहा है, ठेकेदार की मनमर्जी चल रही है, उस पर किस तरीके से नियंत्रण लगाएंगे आप, ये बताइए। हम जो ठेकेदार ने ठेका लिया है और काम को अधूरा करके छोड़े उसको निरस्त करवाएंगे और नए ठेकेदार को काम दिलवाएंगे। बिल्कुल, दायित्व पूरा बनता है, क्योंकि इतनी आबादी में जो वहाँ पर लोग हैं, पानी की समस्या से उनको जो है निजात मिले, पूरा एक ही दायित्व आपका बनता है। पूरा निरस्त करवाएंगे और नए ठेकेदार को देंगे। बिल्कुल, और एक कलेक्टर जी हैं, वो भी शायद ये मामले का संज्ञान होने के बाद भी यहाँ पर हीला हवाली देते नजर आ रहे हैं। सब काम करेंगे ना जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशोदा जी, जिस तरीके से आप जवाब दे रही हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी नितिन, जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है आपने खुद ही सुन लिया होगा, जिस तरीके से ये जवाब दे रही हैं कि सब हल करवाएंगे, सब समस्या का हल करवाएंगे। क्या लगता है अब आपको कितना और समय लगने वाला है, क्योंकि 2 साल का समय तो लग चुका है? वैशाली जी, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे खैरागढ़ विधानसभा में दुर्भाग्य रहा है कि जब राज्य सरकार कांग्रेस की रहती है तो यहाँ पे विधायक बीजेपी का रहते हैं जी। जब बीजेपी की सरकार रही है तो यहाँ पे विधायक जो है कांग्रेस का रहा है, जिस कारण से खैरागढ़ जो है वो विकास से अछूता रहा है और एक परायापन जो ऊपर नेता है और अधिकारी है वो अपनाते रहे। अब जब केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है और यहाँ पे देखा जाए तो खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की विधायिका है जी, जिस कारण से यहाँ के किसी भी विकास कार्य में ना तो नेता यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ना तो मंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, ना तो यहाँ के स्थानीय जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं वो लोग ध्यान दे रहे हैं। जबकि इसे खैरागढ़ जिला बने 2 साल हो गया है, आज भी किराए से यहाँ पे कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय चल रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जी बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर हीला हवाली तो चली रही है। जो मामला है सुनने के बाद भी इस पर कोई हल नहीं करना, एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि आखिर किसका संरक्षण जो है ठेकेदार को मिल रहा है। जिस तरीके से वो जवाब देते हैं कि जो करना है कर लो, हम तो अपनी मनमर्जी का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं संरक्षण और भ्रष्टाचार का मामला भी सामने है। जी वैशाली जी, आपको बता दें कुछ महीने पहले हमारे न्यूज आवर ने एक एंटी करप्शन ब्यूरो वाले मामले में सिंगल एक खबर लगाई थी जिसमें पीएचई छूकेदान के सहायक अभियंता को रंगे हाथों पकड़ा था लाखों रुपए के भ्रष्टाचार में, जिसकी हमें खबर प्रमुखता से दिखाई थी जी। तो ये विभाग जो है पूरी तरह से भ्रष्ट है और यहाँ पे आए दिन लाखों करोड़ों के जो विकास कार्य हैं वो अभी तक के ठंडे बस्ते पे पड़े हैं और अभी तक के जिले को मूर्त रूप ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक ही बहुत सारी जनहित की जो मुद्दे हैं वो अभी तक के देखा जाए तो उसे पूर्ण नहीं हुआ है और इस पर कोई नेता ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार कोई और करा, लेकिन यहाँ पर परेशानी जो बेचारी भोली भाली जनता है उनको उठानी पड़ रही है। अब इस पूरे मामले पर आप तो अपनी जरूर नजर बनाए रहिएगा नितिन, क्योंकि ये मामला है इस तरीके से ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। ग्रामीणों का सवाल है, पानी की समस्या का सवाल है। बिल्कुल आप पूरी नजर बनाए रखिएगा। बातचीत हमसे करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरीके से पानी की समस्या का मामला सामने आया है, 2 साल हो गए पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। कलेक्टर से लेकर विधायक तक को मामला संज्ञान में है, लेकिन अधिकारी इस पर कुछ भी करने में असमर्थ है। हालांकि विधायक की तरफ से हमको आश्वासन जरूर मिला है कि इसको लेकर आगे बढ़ रही है, समस्या का समाधान कराया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें कलेक्टर साहब की, तो कलेक्टर साहब मामला जानने के बाद भी अनजान क्यों बने बैठे हैं, ये तो सवाल है। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आ रही है। खुले तौर पर चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है ठेकेदार की, जो शिकायत करनी कर लो, काम वो अपनी मनमर्जी से करेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार को संरक्षण प्राप्त है, तभी तो इस तरीके की जो बयानबाजी उसकी तरफ से की जा रही है। लेकिन पिस रही है आखिर जनता, खैरागढ़ की जनता है वो इतने 2 सालों से पिस रही है और आगे भी पानी की समस्या कितनी तक हद होगी ये तो कहना हल हो रही है या नहीं हो रही है मुश्किल है। लेकिन देखिए आश्वासन तो जरूर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में इतना ही। नमस्कार।